12 जनवरी को वाराणसी कमिश्नरेट अंतर्गत पड़ने वाले राजा तालाब पुलिस को मिली थी ट्रिपल मर्डर की सूचना। पत्नी से विवाद के चलते आरोपी ने दिया था ट्रिपल मर्डर को अंजाम। अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया घटना का खुलासा। पूरी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी से है। आपको ये बता दें कि गुरुवार को राजा तालाब थाना अंतर्गत पड़ने वाले मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर की सूचना से इलाके में सनसनी मच गई थी। सूचना पर वाराणसी कमिश्नरेट के आला अधिकारियों से राजा तालाब थाने की फोर्स मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। घटना के बाबत परिवारीजन की तरफ से लिखित तहरीर थाना राजा तालाब में दी गई थी, जिसमें हत्या की आशंका फरार चल रहे दामाद के ऊपर जताई गई थी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस धरातली तथ्यों तथा सर्विलांस आदि के माध्यम से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि पति का अपनी पत्नी से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। एक मिनट बताइएगा। ओके बोलिएगा। चलिए रोल करिए। देखिए, दिनांक 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसमें 3 शव एक घर के अंदर मिले थे। मृतका में रानी गुप्ता थी, वाइफ ऑफ भोला गुप्ता। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। इनकी बेटी श्रीमती पूजा गुप्ता, वाइफ ऑफ अरविंद गुप्ता, और इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। इसका शव था। तीसरा मोहन गुप्ता, जो रानी गुप्ता का बेटा था, लगभग 22-23 साल का था। ये तीनों शव एक घर के अंदर मिले थे और इसका सफल अनावरण आज किया गया है। इस घटना का इकलौता अभियुक्त अरविंद, जो मृतका पूजा गुप्ता का पति है, ये गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही अभियोग का अनावरण हुआ है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि रानी गुप्ता, जो 50 वर्षीय महिला थी, इनके पति भोला गुप्ता का दाम्पत्य विवाद बहुत पहले से चल रहा था। भोला गुप्ता को अपनी पत्नी के चाल चलन पे शक था और मनोज मिश्रा और फल्गू नाम का एक व्यक्ति जो उझाई का काम करता है, वो अक्सर रानी गुप्ता के पास आता जाता था और उसके चक्कर में आज से 6 वर्ष पूर्व रानी गुप्ता ने अपने पति और बड़े बेटे को घर से निकाल दिया था। ये दोनों वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पनियरा गांव में जाके रहने लगे थे। रानी गुप्ता अपने छोटे बेटे मोहन गुप्ता के साथ रहती थी और पिछले 1 साल से उनकी बेटी पूजा गुप्ता भी, जो अक्सर अपने मायके में लड़ती झगड़ती रहती थी ससुराल में, वह वापस आके मायके रहने लगी थी। घटना से लगभग 15 दिन पहले कुछ रिश्तेदारों की पंचायत के आधार पर वो ससुराल गई, लेकिन 15 दिनों में ही जो छानबीन से पता चला, उसने घर के माहौल को ऐसा कर दिया कि 9 तारीख को सुबह अब उसके तीनों बच्चों के साथ पति अरविंद गुप्ता का भाई और इनका एक जीजा, ये लोग उसको लेकर के उसके मायके पहुंचाने आए। वहां पर उसके भाई और जीजा पहुंचा के वापस चले गए। पति अरविंद गुप्ता वहां रुके रहे। शाम को बच्चे की तबीयत खराब थी, 4 बजे के आसपास किसी डॉक्टर को ले जाके दिखाया। वापस आने पर अपनी सास रानी गुप्ता के साथ इनका विवाद हुआ। विवाद के क्रम में इन्होंने एक बांस का टुकड़ा जो सामने पड़ा हुआ है, इसी से रानी गुप्ता के ऊपर प्रहार किया तो इनकी पत्नी हंसुआ लेकर के अंदर से दौड़ी। इन्हें लगा कि वो इन्हें मार देगी, तो इन्होंने पत्नी पर भी उसी बांस से प्रहार किया और घायल होकर गिर पड़ी। इनका साला मोहन गुप्ता घर के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। शोर सुन करके अंदर आया और कुर्सी उठा करके इनके ऊपर झुका। इन्होंने उस पर भी लाठी से ही वार किया और हेड इंजरी आई, वो गिरा। इसके बाद इन्होंने उसी हंसुए से साले मोहन गुप्ता और पत्नी पूजा गुप्ता, जिनके बारे में इनको शक था कि अभी शायद जिंदा हैं, गला काट दिया और वहां से फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर ऑटो रिक्शा से कुछ दूर गया। अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया और बच्चों को उसको सुपुर्द करके लापता हो गया। लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही थी। स्थानीय थाना की पुलिस, थाना प्रभारी, स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से, काफ़ी प्रयास के बाद आज इनकी गिरफ्तारी की गई।